Hello students, today we will learn about the fourth chapter of history and the chapter is early cities in the Indian subcontinent. Today we will read about the case study which is given in this chapter, and the case study is about the Harappan towns in Gujarat. First is Dholavira and the second town is given here, Lothal. Firstly we will read about the Dholavira. Dholavira, a town located on Khadir Bed इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात. जो धोलावीरा है ये टाउन जो है वो खादर बेट में जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है वहाँ पर लोकेटेड है. इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स थे उनमें से ये धोलावीरा भी एक ऐसे ही टाउन्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. और किस एस्पेक्ट में ये अच्छा है वो आगे बताया गया है. The city, it seems, was fairly important during the Indus Valley days, as excavations have found evidence of 7 layers, indicating many settlements over a period of 1500 years. जो यहाँ पर सिटी है जो कि धोलावीरा है, यहाँ पर जब इसकी एग्जीक्यूशन की गई तो यहाँ पर ऐसी जब खुदाई की गई तो लेयर बाय लेयर यहाँ पर 7 लेयर्स मिली. 7 लेयर्स में यहाँ पर सेटलमेंट्स दिखाया गया है कि 1500 ईयर्स के अंदर ही अंदर यहाँ पर 7 बार सेटलमेंट हो चुका था. धोलावीरा वॉज अ प्लान सिटी. बाकी जैसे कि यहाँ पर शहर बसाए गए थे वो भी बिल्कुल प्लान करके बसाए गए थे. तो धोलावीरा वॉज ऑल्सो अ प्लान सिटी इन हरप्पन सिविलाइजेशन. Like other towns of the Indus Valley civilization, Dholavira too is a parallelogram. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी सारे टाउन्स होते थे वैसे ही धोलावीरा भी एक पैरेललोग्राम पर बेस्ड टाउन था, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के रूप में इसे बसाया गया था. Some buildings made up of sun dried mud bricks. जो कि बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनमें से कुछ बिल्डिंग ऐसी थी जो कि जो मड ब्रिक्स बनाकर उन्हें धूप में सुखाकर उन ब्रिक्स को यूज करके वो बिल्डिंग्स बनाई गई. एंड स्टोन स्टैंड इन गुड कंडीशन इवन टुडे. और स्टोन से बनाई गई और मिट्टी की ईंटों से बनाई गई जो कि आज तक भी अच्छी खासी कंडीशन में उनके एविडेंसेस मिलते हैं. डिस्पाइट इट्स हार्श लोकेशन, इसकी जो धोलावीरा की जो लोकेशन है वो बहुत ही दुर्गम लोकेशन है, बहुत ही दुर्गम जगह पर है. द सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट. फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी लोकेशन होने के बावजूद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट रहा है, व्यापारिक केंद्र रहा है. देयर इज एविडेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. वहां पर जो एविडेंस मिले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मिले हैं, यानी कि बारिश के पानी से सिंचाई की जाती थी. अ नेटवर्क ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स, और जो काफी ज्यादा टैंक्स और पॉन्ड्स का वहां पर जाल देखने को मिलता है. दैट सप्लाई वाटर एंड, जिससे कि वाटर सप्लाई इजीली की जाती थी. जब बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज होंगे तो वाटर की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इजी होगी. एंड इवन अ सीवेज सिस्टम, और सीवेज सिस्टम का जो नेटवर्क था वो भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था. द रुइंस एट धोलावीरा आर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. जो धोलावीरा में जो रुइंस मिले हैं, जो उसके अवशेष मिले हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है. द सिटाडेल, द मिडिल सिटी एंड द लोअर सिटी. यानी कि धोलावीरा शहर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बसाया गया था. पहला है द सिटाडेल. सिटाडेल कौन सी जगह है? आपने इसके पहले हड़प्पा में मोहनजोदारो में पढ़ा कि वहाँ पर भी सिटाडेल वगैरह, और सिटाडेल और लोअर टाउन वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द सिटाडेल, द मिडल सिटी एंड द लोअर सिटी. सिटाडेल वेयर द रूलर्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स स्टेट. जहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे वो, या रूलर्स की फैमिली के जो मेंबर्स होते थे वो ही स्टे करते थे. एंड द मिडिल सिटी एंड द लोअर सिटी. One very interesting aspect here is an inscription with 10 large signs. यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा है धोलावीरा में कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है और वो उसमें क्या मिले हैं, विद 10 लार्ज साइंस. यानी कि जो पहले छोटे छोटे साइंस होते थे यहाँ पर 10 बड़े चिन्ह मिले हैं. विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ रिटन लैंग्वेज.
और हो सकता है कि ये उस समय की पहली रिटन एविडेंस रहा हो वहाँ का, कि वहाँ की जो लैंग्वेज जो कि आज तक भी डिकोड नहीं की जा सकी है, उस लैंग्वेज का वो पहला एविडेंस रहा हो। हिस्टोरियंस आर येट टू क्रैक द लिंग्विस्टिक कोड इन द इंस्क्रिप्शन। और जो हिस्टोरियंस है वो आज तक भी उसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है उसे। The refinement of buildings and materials used reveals a high knowledge of engineering that must have been prevalent among the people. और जो वहाँ पर बिल्डिंग्स मिली हैं और जो मटेरियल्स मिले हैं, जो वहाँ पर सामग्रियाँ मिली हैं, तो उनको जब उनको जो शोधन किया गया, उनको जब स्टडी किया गया, तो उनको स्टडी करने के बाद ये पता चला कि इनको बनाने में जो इंजीनियरिंग यूज़ की गई है, जो तकनीकी यूज़ की गई, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी, जो कि वहाँ के उस समय के लोगों के बीच में प्रचलित रही होगी। यानी कि काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स यूज़ करके, काफ़ी अच्छी प्लानिंग यूज़ करके वहाँ की बिल्डिंग्स और मटेरियल्स को बनाते थे। और पहले ही बताया गया है आर्ट और क्राफ्ट में कि जो भी वर्कर्स होते थे, जो भी काम करते थे, उसमें बिल्कुल वो स्किल्ड होते थे, उसके बाद ही उस काम को ऑफिशियली करना शुरू करते थे। ऑर्नामेंट्स मेड इन लैपिस लॉजली। लैपिस लॉजली जो है वो बहुत ही प्रीसियस स्टोन माना जाता है, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। अकेड, कार्नेलियन, सेल्स, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सभी के सभी प्रीसियस स्टोन्स हैं, जो कि उस समय ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषण बनाने में यूज किए जाते थे। एज वेल एज यूटेंसिल्स एंड टॉयज मेड फ्रॉम क्ले। और क्ले से यूटेंसिल्स और टॉयज, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाए जाते थे और खिलौने बनाए जाते थे क्ले को यूज करके। ऑल्सो रिवील अ हाई आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंस। और ये सारे ही, क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाते थे और क्ले से बर्तन बनाते थे, टॉयज बनाते थे, तो यहाँ से भी इन सारी बातों को भी स्टडी करके ये रिजल्ट निकलता है, ये आउटकम निकलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल वे में काम करते थे। ये बहुत ही स्किल्ड लेबरर्स हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा ये अपने वर्क में बिल्कुल एकदम अच्छे होते थे कि ये बहुत हर काम को एक स्किल वे में करते थे। नेक्स्ट दूसरा टाउन यहाँ पर गुजरात का है लोथल। ये भी काफी पॉपुलर रहा है उस समय में। लोथल नियर द रिवर साबरमती इन गुजरात। लोथल जो कि साबरमती रिवर के किनारे है और ये भी गुजरात में है। वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस पोर्ट, बंदरगाह रहा है उस समय। विद अ ह्यूज मार्केट, यहाँ पर आसपास के एरिया में, लोथल के पास जहाँ पर ये पोर्ट था, उस जगह पर बहुत ही बड़ी मार्केट लगती थी। एंड अ बिजी डॉक वेयर गुड्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज वर सोल्ड इन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टेड एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये बहुत ही, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मार्केट लगती थी और ये बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। और यहाँ पर जो भी सामान नेबरिंग कंट्रीज से आती थी वो भी बेची जाती थी, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर गुड्स होते थे, जो कि लोकल बाजार में बनाए जाते थे, वो भी यहाँ पर बेचे जाते थे। क्योंकि पोर्ट था तो फॉरेन कंट्री से भी जो लोग आते थे ट्रेड करने या घूमने, वो भी उन सारी सामानों को खरीदते थे, जिसकी वजह से ही यहाँ पर इस पोर्ट के पास इतनी बड़ी मार्केट लगती थी। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ लोथल वॉज द मैसिव डॉकयार्ड। जो लोथल का जो एक अट्रैक्शन पॉइंट था वो था मैसिव डॉकयार्ड। यहाँ पर बहुत बड़ा डॉकयार्ड था। एट लीस्ट 2 शिप्स कुड एंटर इजिली। और इतना बड़ा ये डॉकयार्ड था कि यहाँ पर 2 शिप आसानी से आ सकते थे एक साथ। फैसिलिटीज फॉर हैंडलिंग कार्गो वर ऑल्सो अवेलेबल। और जो भी माल होता था उसको हैंडल करने के लिए, उसको लाने ले जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी थी। A warehouse has been identified which was probably used to pack and store goods. यहाँ पर एक वेयर हाउस, एक गोदाम भी मिला है, जहाँ पर जो सामान की लोडिंग अनलोडिंग करके जो रखी जाती थी वो, और जो गुड्स आता था, जो भी सामान आता था, उसको स्टोर करने के लिए इस गोदाम को यूज करते थे। मेनली जिस काम के लिए गोदाम को यूज किया जाता है, सामान को रखने के लिए, उसे पैक करने के लिए, उसी सेंस में उस समय भी वो वेयर हाउस यूज किया जाता था।
द मेन इंडस्ट्रीज हियर वर बीड मेकिंग, आइवरी एंड सिल्क वर्किंग। यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री थी वो थी बीड मेकिंग की, आइवरी एंड सिल्क वर्किंग। आइवरी हाथी दांत से जो बने हुए ऑर्नामेंट्स होते हैं वो, और सिल्क जो शंख वगैरह सीप वगैरह से बने हुए सामान होते थे, जो ऑर्नामेंट्स होते थे, उनको बनाने की इंडस्ट्री थी। द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीसियस स्टोन्स। और वो इंडस्ट्री इसलिए इतनी ज़्यादा फ्लोरिश थी वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जो प्रीसियस स्टोन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल थे। अब वो चाहे इंपोर्ट करके आते हो या लोकल एरिया में मिलते हों। द किल्स वर मेड ऑफ मड प्लास्टर्ड ब्रिक्स। जो भट्टियाँ होती थी जिनमें बर्तन पकाए जाते थे या ईंटें बनाई जाती थी, वो मिट्टी की ईंटों से बनी हुई होती थी। द स्टोन्स वर हीटेड एंड देन यूज टू मेक बीड्स। जो पत्थर होते थे, कीमती पत्थर, उनको पहले हीट किया जाता था, गर्म किया जाता था, उसके बाद ही मोतियां उनसे बनाई जाती थी। उनको प्रॉपर शेप दिया जाता था और क्या कहते हैं, उनको प्रॉपर शेप में लाया जाता था। तो वो गर्म करने के बाद उनको यूज किया जाता था कोई भी बीट, कोई भी शेप देने के लिए। मेनी सील्स हैव बीन फाउंड। बहुत सारी सील्स यहाँ पर मिली हैं। दीज वर यूज्ड कॉमर्शियली फॉर स्टैंपिंग द ट्रेड गुड्स। और जो सील्स थी यहाँ पर उनका कॉमर्शियल यूज था, व्यावसायिक इस्तेमाल होता था यहाँ पर उनको स्टैम्प करने के लिए। जो भी गुड्स होते थे वो जो एक्सपोर्ट किए जाते थे उनको उन पर स्टैंपिंग करने के लिए, उन पर मुहर लगाने के लिए इन सील्स को यहाँ पर यूज करते थे। दस लोथल डेवलप्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड सेंटर ऑफ बीड मेकिंग इंडस्ट्री। और इस तरह से जो लोथल था वो बीड मेकिंग इंडस्ट्री के तौर पर बहुत ही बड़े सेंटर के रूप में उस समय पॉपुलर था। काफी ज्यादा वो डेवलप किया एज अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो था वो इजीली अवेलेबल था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो प्रीसियस स्टोन्स होते थे वो मिल जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा फ्लोरिश हो चुकी थी। लोथल मेनली दो ही चीजों के लिए पॉपुलर था, एक तो मैसिव डॉकयार्ड के लिए, दूसरा बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये था आपका चैप्टर जो कि यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।